नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। हरियाणा सरकार में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में शामिल होने पहुंचे। यहां उन्होंने ओपन जीप में सवार होकर ब्रह्म सरोवर पर लगे मेले का अवलोकन किया। बनवारी लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि अब गीता को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक पहचान मिलने लगी है। उन्होंने कहा कि अब विदेशों में भी गीता जयंती को महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि यह पहला मौका है जब गीता जयंती में गुरु रविदास जी की जीवनी पर भी एक प्रदर्शनी लगाई गई। इसके लिए उन्होंने प्रदेश सरकार का धन्यवाद किया। जो गीता महोत्सव जिस तरह से पहले तो हमारे प्रदेश में ही मनाई जाती थी, लेकिन अब पूरे विश्व में जो गीता महोत्सव मनाया जा रहा है और जो गीता का जो सार है, जो गीता का जो भाव है, वो हमारे इस कुरुक्षेत्र की नगरी से ही जो महाभारत का युद्ध हुआ उसमें ही निकला। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस तरह गीता की जो उत्पत्ति हुई हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र हरियाणा से हुई। और जिस तरह से भगवान कृष्ण ने जो यहाँ से संदेश दिया कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रहे इंसान, तो हमारा जो जीवन है वो एक कर्म प्रधान है। हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था कि भाई अगर अच्छे कर्म करोगे तो फल भी अच्छे मिलेंगे, अगर कोई बुरे कर्म करेगा तो उसके फल भी बुरे मिलेंगे। तो हम सारा जीवन हमारा एक जो कर्म है उसके इर्द गिर्द घूमता है। मुझे बड़ा खुशी है इस बात को कि भाई गुरु रविदास जी की जो प्रदर्शनी है वो भी पहली बार यहाँ लगाई गई है। और जिस तरह से संत गुरु रविदास जी ने जो संदेश दिया था कि ऐसा चाहूँ राज में जैसे सबन को मिले अन्न, सब छोटे बड़े संग बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो आज जो संत गुरु रविदास जी ने जो संदेश दिया था और जो उनकी इच्छा थी, उनकी इच्छा को हमारी केंद्र की सरकार, चाहे प्रदेश की सरकार माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में उन सपनों को पूरा करने जा रही है। और सभी समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर जो काम किया जा रहा है, सभी का साथ, सबका साथ, सबका विकास का जो हमारा सरकार का विजन है, और वो संत गुरु रविदास जी ने भी ऐसे ही संदेश दिए थे। तो आज हमारी सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है और मैं सरकार को बधाई देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में हर रोज कई खास मेहमान शिरकत करते हैं। कल शाम भी संध्या आरती में शामिल होने हरियाणा सरकार के कई मंत्री कुरुक्षेत्र पहुंचे। इनमें महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल शामिल थे। खास मेहमानों के साथ आरती स्थल पर कुरुक्षेत्र से विधायक सुभाष सुधा, स्वामी ज्ञानानंद महाराज और जिला उपायुक्त मुकुल कुमार भी उपस्थित रहे। केडीबी के अधिकारियों और ज्ञानानंद महाराज ने सराफा और समृद्धि चिन्ह देकर मेहमानों को सम्मानित किया। महिला बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि गीता महोत्सव में शामिल होने के लिए देश भर से लोग पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि यहां चल रहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखकर उन्हें भी काफी कुछ सीखने को मिला है। इसी के साथ परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने एक अभियान चलाया था। उन्होंने कहा कि गीता हमें जीवन जीने की राह दिखाती है, इसलिए मनुष्य को गीता के संदेश और उपदेश को अपनाते हुए जीवन जीना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज कुरुक्षेत्र में जो अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का महोत्सव है और उसमें आज आने का अवसर मिला, और यहाँ पर विभिन्न स्थानों से दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और बहुत ही भव्य कार्यक्रम, जो इतने अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम और बहुत ही सारे स्टॉल यहाँ देखे तो बड़ा अच्छा लगा। और यहाँ पर काफ़ी सालों से हर साल ये कार्यक्रम किया जाता है और आज मुझे भी यहाँ आने का मौका मिला। और जैसे गीता का उपदेश श्री कृष्ण जी ने यहाँ कुरुक्षेत्र की धरती से दिया था, और हम अपने जीवन में गीता को जरूर लें और अच्छे संस्कार आगे अपने बच्चों को और अपने परिवार को देने का काम करें। तो आज ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। अंतर्राष्ट्रीय जो कुरुक्षेत्र में जो मेले का आयोजन प्रदेश की सरकार ने करा है, और इस मेले को अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए प्रदेश की सरकार ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक अभियान है 2019-20 में हुआ, नहीं 21 में, कि मेला गीता का सारी दुनिया में संदेश दे और गीता से जीना सीखना, आदमी का जीवन दिनचर्या, ये गीता का संदेश है।
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह ने कहा है कि हरियाणा सरकार ने 1 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के उत्थान के लिए यह एक अद्वितीय पहल की है, जिससे उन परिवारों की आय को बढ़ाकर मुख्यधारा में शामिल किया जा सके। वे करनाल में आयोजित 2 दिवसीय मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का अवलोकन कर रहे थे। उनके साथ मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के मिशन निदेशक मनदीप बराड़ भी उपस्थित रहे। देवेंद्र सिंह ने कहा कि इस मेले में 18 विभागों की स्टॉल लगाई गई है, जिनमें 50 से अधिक स्कीमों के तहत लोगों को आसानी से रोजगार उपलब्ध करवाने का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का उद्देश्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को प्रदेश में घर घर तक पहुंचाना है। 1 लाख रुपए से कम आय वाले परिवारों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रदेश के सभी खंडों में इस प्रकार के मेले आयोजित किए जा रहे हैं, जिन पर जाकर लोगों को लाभ उठाना चाहिए। पिहोवा अंतर्राष्ट्रीय 3 दिवसीय गीता महोत्सव मनाया गया और जहां पर जिसमें खेल मंत्री संदीप सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त किया गया और मां सरस्वती के तीर्थ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का प्रोग्राम किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे प्रोग्राम करने से लोगों में गीता का ज्ञान बढ़ रहा है। इस मौके पर गणमान्य लोग पिहोवा शहर के और आसपास के गाँव के सभी लोग पहुंचे। इसमें बच्चों ने रंगोली बनाई और रंगारंग प्रोग्राम भी हुए। खेल मंत्री संदीप सिंह ने बच्चों की तारीफ की। तब आप अपना फोकस एक काम की तरफ कर पाएंगे, लेकिन आज अगर आप अपना फोकस एक तरफ रख देंगे, यकीन मानिए आप कभी जिंदगी में हार का सामना नहीं करेंगे। ये आज आपको मैं लिख के देने को तैयार हूं। अगर आप एक फोकस बना लेंगे अपनी जिंदगी का, फोकस मतलब अपना केंद्र बिंदु, वो केंद्र बिंदु आपके जीवन में आपको सफलता की तरफ लेके जाएगा। मैं एक बार फिर, क्योंकि मैं खुद भाषण देना पसंद नहीं करता हूं और भाषण सुनना भी पसंद नहीं करता हूं। भाषण सुनना तभी मजा आता है जब आपको कुछ ज्ञान की चीजें मिलें। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन 1 साल से ज्यादा समय तक चला। अब सरकार ने किसानों की मांगे मान ली है और कृषि कानूनों को रद्द कर दिया है। कृषि कानूनों के रद्द होने की खुशी में किसान विजय यात्रा भी निकाल रहे हैं, लेकिन अभी भी किसान कई टोल प्लाजा पर डटे हुए हैं। हालांकि हरियाणा के ज्यादातर टोल प्लाजा से किसानों ने अपना धरना उठा लिया है, लेकिन अभी अंबाला से लगता है अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पर बने पंजाब के टोल प्लाजा से अभी तक किसानों ने अपना धरना नहीं उठाया। कह सकते हैं कि टोल प्लाजा मालिक और इंतजार करना पड़ सकता है और वहीं अंबाला चंडीगढ़ हाईवे से जाने वाले वाहन चालकों को 15 तारीख तक टोल से राहत मिलती रहेगी। मैं मनप्रीत सिंह बलाला, भारतीय किसान यूनियन लखोवाल, एग्जैक्टिव मैंबर पंजाब। सरकार ने ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ MSP ਤੇ ਹਲੇ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀ ਵੀ 15 ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਨੇ ਆ ਉਹ 15 ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਆਪਣੇ ਚੱਕਣੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ 15 ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਵੈਸੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਪਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਣ ਜਾਣ ਦੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਹਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਚੱਕਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦੱਪਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਾਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ 15 ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਘੇਰਾ ਹੋਵੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬਣਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਕਾ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ अपना टोल प्लाजा धरना चक्कर जो सेंट्रल सरकार ने वादे किए, जो लेटर आया था उसके ऊपर भी क्या आगे बात चल रही है भी MSP के ऊपर क्या कमेटी को कौन कौन से मेंबर बन रहे हैं और मुआवजा जो शहीदों के लिए और काफ़ी डिमांडें थी, उनके ऊपर हर महीने मीटिंग होया करेगी संयुक्त किसान मोर्चे की। रतिया में हर घर दस्तक कोरोना अभियान का नया अनुभव देखने को सामने आ रहा है कि घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। उस समय जो लोग घर पर नहीं थे वह खुद अस्पताल में आकर कोरोना रोधी टीका लगवा रहे हैं। इतना ही नहीं, तीसरी लहर के आने की संभावना के दृष्टिगत वह अपने खून की टेस्टिंग भी करवा रहे हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर भरत ने बताया कि विदेशों में फैल रहे ओमिक्रॉन वेरिएंट के आहट के चलते जिला फतेहाबाद के टीकाकरण अभियान में काफी तेजी आई है। हर घर दस्तक का परिणाम यह हुआ कि कुछ लोगों ने घर में टीका लगवाया जो रह गए थे और वह खुद आकर अस्पताल में टीकाकरण करवा रहे हैं। गुड मॉर्निंग। एक तो जो कोविड का जो न्यू वेरिएंट आया है, जो ओमिक्रॉन आया है, जो काफ़ी 11 देशों में फैला हुआ है, तो उसके उपलक्ष्य में कि गवर्नमेंट थोड़ा सा इसको स्टिकनेस करके सर्विलेंस को बढ़ाना है एक्चुअली में, कि किसी में अगर मिलता है तो ये फैलता भी बहुत जल्दी से, एक 10 बंदे 35 बंदों को इन्फेक्टेड कर देते हैं।
तो इसलिए इसकी सैम्पलिंग हमें बढ़ाएगी। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट को 1500 का टारगेट दिया गया पर डे RT-PCR प्लस एंटीजन सैम्पलिंग करने का। तो हम लगभग 250 के अराउंड STS रतिया से सैम्पलिंग कर रहे हैं डेली। OPD हो गया, बाहर फील्ड में हो गया, स्कूल्स बच्चे हो गए इनमें, ताकि सर्विलेंस में जितना जल्दी ज़्यादा सैम्पलिंग होगी उतना ही जल्दी अगर कोई पॉजिटिव होगा पकड़ में आएगा और उसको पकड़ करके आइसोलेट करके उसको क्वारंटाइन करके घर पे और उसका इलाज करके, ताकि आगे ना फैले, दुनिया जनता में ज़्यादा ना फैले। सेकंड रहा कि वैक्सीनेशन हर घर दस्तक का प्रोग्राम हमारा चल रहा है, 31 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिया है। इसमें हमने पहले चलाया था, हर घर में जा रहे थे और तो उसमें भी वैक्सीनेशन कर रहे थे, उसमें हमें अच्छा इसका रिस्पांस मिला था। अब इसको 31 दिसंबर तक बढ़ा के हम हर घर टीम हमारी जा रही है, हर सदस्य जा रहे हैं। तो वैक्सीनेशन करने के लिए हमारा टारगेट यही है कि कोशिश भी यही रहेगी कि हम 31 दिसंबर से पहले सारा 100% लोगों को फर्स्ट एंड सेकंड डोज दे दें। विदेशों में अक्सर देखा जाता है कि मानवता के नाते लोग छोटे से छोटे पशु पक्षियों को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ऐसा ही नजारा फतेहाबाद के मिनी बाईपास पर देखने को मिला, जहां कुत्ते से बचने के लिए बिल्ली का बच्चा हाई टेंशन तार पर चढ़ गया। लोगों ने बिल्ली के बच्चे को खतरे में देखा तो तुरंत इसकी सूचना फतेहाबाद दमकल विभाग को दी। सूचना पाकर दमकल विभाग के फायर ऑफिसर सतबीर सहारण अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और करीब 50 फुट ऊंचे इस खंभे पर अपनी जान जोखिम में डालकर बिल्ली के बच्चे का रेस्क्यू किया। दमकल विभाग की लेडर से उन्होंने बिल्ली के बच्चे को खंभे से उतारा। सीडीएस विपिन रावत समेत सभी 13 जवानों को श्रद्धांजलि देने को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन ग्रीन पार्क फेज 2 में किया गया, जिसमें उपस्थित सभी लोगों ने शहीद विपिन रावत व अन्य शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम के जय घोष से पूरा वातावरण गूंज उठा। जो ये हादसा हुआ है इससे सेना ही नहीं पूरे देश को बहुत नुकसान हुआ है। इसकी क्षतिपूर्ति कभी भी नहीं हो सकती। विपिन रावत जी किसी परीक्षा के मोहताज नहीं थे। उन्होंने जो देश के लिए बलिदान दिया वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। आप सबको पता है कि विपिन रावत जी की क्या क्या खूबी रही, किस प्रकार उन्होंने देश के लिए नीतियाँ बनाई, किस प्रकार म्यांमार में जाकर चाहे पाकिस्तान में जाकर अंदर घुसकर विरोधियों को अंदर घुसकर उनको अंजाम दिया और भारत की रक्षा की, भारत की आन बान और शान थे विपिन रावत जी। और उनके साथ जो शहीद थे हम सब मिलकर उनको हमने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। अंबाला के रेलवे स्टेशन पर गॉड गारमेंट में भीषण आग लग गई और आग लगने से दुकान में रखे जूते व कंबल, बस्ते सहित लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और 1 घंटे की मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन आग लाखों का नुकसान हो चुका है और आग लगने का कारण फिलहाल शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। अभी हमें सूचना मिली थी, सूचना पाके मैं मौका पे पहुंचा हूं और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी आई हुई हैं। कंबलों की दुकान बताई गई गॉड गारमेंट्स के नाम से, रुक्मणी देवी हॉल के सामने। जहां तक अंदाज़ा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से में आग लगी है, बाकी अभी स्पष्ट नहीं है ये कारण। कोई इसमें जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन जो सामान के अंदर, दुकान के अंदर सामान था वो तकरीबन सारा है जो नष्ट हो चुका है, तो आग पे काबू पा लिया गया। इनेलो के युवा प्रदेशाध्यक्ष सुरजीत संधू ने नई अनाज मंडी स्थित इनेलो हल्का अध्यक्ष गुरेंद्र सिंह बाछल के कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 16 दिसंबर को इनेलो युवा इकाई के कार्यकर्ता HPSC भर्ती घोटाला व बेरोजगारी को लेकर पंचकुला व HPSC कार्यालय का घेराव करेंगे। इसको लेकर पूरे प्रदेश में बैठकों का आयोजन कर युवा कार्यकर्ताओं को न्योता दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश से भारी संख्या में युवा कार्यकर्ता प्रदर्शन में भाग लेंगे। सुरजीत सिंह ने कहा कि बिना खर्चे बिना पर्ची की बात करने वाली भाजपा सरकार सिर्फ जुमलों की सरकार है। देश में महंगाई चरम सीमा पर है और युवा बेरोजगार घूम रहा है। इसके अलावा उन्होंने भाजपा सरकार पर अनेकों वार किए। अभी 4 दिन पहले हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की चंडीगढ़ मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे नेता प्रधान महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने फैसला किया था, पार्टी के सारे प्रदेश अध्यक्ष वगैरह हमारे सारे थे, कि जो आज बेरोजगारी बढ़ रही है, जो युवा बेरोजगार हैं और जो HPSC ऑफिस के अंदर जो घोटाला हुआ है, लाखों लाखों रुपए लिए गए हैं, करोड़ों रुपए का लेन देन वहाँ पर हुआ है, उसके बारे में हमने विरोध करना है। 16 तारीख को 11 बजे हम सेक्टर 4 पंचकुला HPSC ऑफिस के बाहर धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और ऑफिस का घेराव भी करेंगे। तो ये युवा करेंगे घेराव? हाँ जी, युवा का प्रदर्शन होगा और ISO का, जो हमारी छात्र विंग है, युवा और ISO दोनों मिलकर इसको करेंगे। पूरे प्रदेश से किया जाएगा? हाँ, पूरे प्रदेश से किया जाएगा। तो यहाँ पे आज क्या कार्यकर्ताओं की ड्यूटियाँ वगैरह भी आपकी तरफ से लगाई हैं? हाँ, हमारी ड्यूटी लगी हुई है और हर एक जिले के अंदर जा करके हम युवाओं की ड्यूटी लगा रहे हैं
हर एक ज़िले से हमारा टारगेट रखा हुआ हमने, कम से कम 200 युवा हर एक हल्के से जाएंगे और भारी मात्रा में वहाँ इकट्ठे होकर के हम युवाओं की आवाज़ उठाने का काम करेंगे। सर, बेरोजगारी के लिए ही युवा प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे। महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है। अन्य पार्टी जो विपक्ष में है वो भी सरकार को समय समय पर चेताती रहती हैं, रोज प्रदर्शन करती हैं महंगाई कम करने को लेकर, फिर भी सरकार नहीं सुन रही। लेकिन ये सरकार गूंगी और बहरी सरकार है, जितने मर्जी बोलते रहो। मैं कर्नाटक का रहने वाला हूँ, होम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर, मनोहर खट्टर जी वहाँ से सीएम बने हैं। वहाँ पर मैं देखता हूँ कई महीने लोगों को बैठे हो जाते हैं सेक्रेटरीट के बाद, लेकिन वहाँ पे एसपी डीसी सब निकल के जाते हैं, एसडीएम निकल के जाता है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। दिल्ली से लापता युवती का फरीदाबाद में शव मिला है। बता दें कि दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवती दिल्ली के आनंद पर्वत की रहने वाली थी, जो बीते 10 दिसंबर से लापता थी। फिलहाल सूचना मिलने के बाद पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया है और मामले की जांच जारी कर दी है। पुलिस के मुताबिक युवती के दुपट्टे से गला घोंटकर युवती की हत्या की गई है। सुबह हमें सूचना मिली कि बच्चे वहाँ खेलने जाते, क्रिकेट खेलने, तो बच्चे आए दो, बोले अंकल जी वहाँ पर कोई डेड बॉडी पड़ी हुई किसी लड़की की। उसी टाइम हम सूरजकुंड थाने से गए तो वहाँ जाके देखा कि एक लड़की की डेड बॉडी हमें मिली और सभी फिर अफसरों के नॉलेज में लाए, अफसर भी आए और जैसे ही उसके पास हमने देखा तो उसके पास नंबर मिल गया, घर का नंबर मिल गया। उसकी मदर से बात हुई, उसकी सिस्टर से बात हुई। वो लड़की करोल बाग की रहने वाली, आनंद पर्वत में रहती है, तो उसका दिल्ली में करोल बाग में रहती है। और उसके बाद फिर हमने सारी कागज़ कार्रवाई की, उनके इसकी शनाख्त हो गई है, मदर भी है, सिस्टर भी है, रिश्तेदार वगैरह सभी आए हुए हैं। तो अभी उसका पोस्टमार्टम के लिए हमने डॉक्टर साहब को बोला है, पोस्टमार्टम होगा। सब हेलीपैड में मिला था? हाँ, जो हमारा शूटिंग रेंज पर हेलीपैड है उसी के एरिया में साथ में हेलीपैड में। लगभग युवती की उम्र कितनी होगी और प्रथम दृष्टि से क्या लगता है? लड़की जवान लड़की है, 20 साल के आसपास उम्र है और हमने घर वालों से भी पता किया, 20 साल के आसपास है लड़की। मौत की क्या वजह लगी है? वो उसके गले में सुन्नी से स्टोल होती है जैसे सर्दी की, उससे उसका गला दबाया हुआ है। क्षत्रिय समाज समिति के बैनर तले राजपूत समाज के लोगों ने उपायुक्त कार्यालय, विधायक निवास व डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रशासन विधायक थानेसर सुभाष के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करने के बाद उपायुक्त कुरुक्षेत्र को ज्ञापन सौंपकर क्षत्रिय सभा के चुनाव पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने की अपील की। इसके साथ ही डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय पर भी प्रशासन व रजिस्ट्रार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने के बाद क्षत्रिय सभा के चुनाव पर रोक लगाने के लिए वकील के माध्यम से डिप्टी रजिस्ट्रार को दस्तावेज सौंपे। प्रदर्शन के बाद राजपूत समाज के लोग विधायक थानेसर सुभाष के निवास पर पहुंचे और वहां पर भी नारेबाजी करते हुए 13वें दिन धरने पर बैठ गए। ये जो कार्यकारिणी है क्षत्रिय सभा भवन की, रजिस्ट्रार के पास हमने एक केस फाइल किया हुआ है। उस केस के अंदर 19 तारीख लगी हुई है और उस फाइल के अंदर डिप्टी रजिस्ट्रार जी ने इनसे जो मेंबर बने हैं उनसे उनका ब्यौरा मांगा है। आज की डेट में जो कार्यकारिणी है वो डिफंग है और एक डिफंग कार्यकारिणी क्षत्रिय सभा की और इलेक्शन लेके आ गई क्षत्रिय सभा के बीच में। और यही हमारे सारे समाज का रोष है, जो हम लगातार 3 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं और उस लड़ाई लड़के हमने 1325 आवेदन इनको दिए थे कार्यकारिणी को और उन्होंने स्वीकार किए। यहाँ के जो विधायक हैं सुधा जी, वो उनके साथ मिले हुए हैं। ये जो यहाँ का प्रशासन है ये भी निठल है, बिल्कुल मतलब कि किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। उसके जो उन्होंने इलेक्शन रखा हुआ है उसकी डेट रखी हुई है 11 जनवरी। उस इलेक्शन को रोकने के लिए, क्योंकि सारा क्षत्रिय समाज यहाँ एकजुट है और उन इस कार्यकारिणी के खिलाफ हम पहले ही मुहिम छेड़े हुए हैं और ऊपर से उन्होंने ये इलेक्शन की डेट रख दी। ये तो साफ तौर से दिख रहा है कि वो पहले भी काबिज थे, आगे भी मतलब धोखाधड़ी करके काबिज होने की फिराक में है।
महिला की मौत के मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई न होने को लेकर पीड़ित पक्ष कुरुक्षेत्र एसपी कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। बता दें कि गत दिनों रतगल निवासी ऋतु नामक गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी का फंदा लगाकर मौत होने का मामला सामने आया है, जिसके पश्चात गर्भवती महिला ऋतु के परिजनों ने कुरुक्षेत्र पुलिस को शिकायत दी व 5 व्यक्तियों को आरोपी ठहराते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की। इसमें महिला के पति हिमांशु नामक व्यक्ति को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाकी 4 अभी भी गिरफ्तार नहीं किए गए। ऋतु के दुखी परिजन एसपी कुरुक्षेत्र से मिले हुए अपना दुखड़ा सुनाया, जिसके बाद पुलिस उच्च अधिकारी ने जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। वहीं ऋतु के परिजनों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्दी कार्रवाई नहीं हुई तो वे रोड जाम कर देंगे। तो ये पिछले महीने एक मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें ऋतु नाम की लड़की ने की मृत्यु हुई थी, फांसी लगाई हुई थी, और उसमें कुछ दिन पहले इसके पति हिमांशु को पुलिस ने सिटी थाने क्षेत्र ने इसको अरेस्ट कर लिया था। अब मुद्दई पक्ष की तरफ से अभी कुछ लोग पेश हुए हैं, उनके परिवारजन पेश हुए हैं। उनकी डिमांड थी कि बाकी आरोपियों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। तो उसमें अभी उनको आश्वासन दिया है कि बिल्कुल अच्छे से फेयर तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और तथ्य जैसे सामने आएंगे, अगर कोई दोषी पाया जाएगा उसको बिल्कुल अरेस्ट किया जाएगा। और इस चीज़ की वेरिफिकेशन वहाँ के डीएसपी हैं सुभाष चंद्र जी, उसकी वेरिफिकेशन करेंगे और बहुत ही जल्द आजकल में उसकी वेरिफिकेशन कंप्लीट करके सारे पहलू से जांच करके साइंटिफिक तरीके से भी हम जो फैक्ट्स उसमें निकाल पाएंगे, सारे फाइल पे जब मौजूद होंगे तो अन्यों के खिलाफ भी कार्रवाई अगर बनेगी तो ज़रूर की जाएगी। तो ये आज उनको आश्वासन दिया गया था। मेरी एक बेटी थी, वो मारनी जी बयान दे उसका डरावा देंगे अपने मम्मी पापा तो नहीं बताना। फोन दे चान मांगते थे, कदे कमाते बाइक दे, कदे मोटरसाइकिल, कदे कुछ मांगते थे। कौन लोग धमकी देते थे? लड़की के ससुराल वाले, सास ससुर, जेठ जेठानी जी। क्या क्या नाम है उनके? एक का सविता जी, उसकी सासू का गुड्डी है, ससुरे का गुलजार, जेठ का पंकज है। मारा पीटा भी जाता था क्या? डालते थे लड़की पर। कौन से शहर में शादी? सात सेक्टर में जी। हमारी गुड़िया जब कभी कर जा मेरी गुड़िया कभी भी इन्होंने कहा दिया कि मैं परेशान हूँ जी। पिंजौर में धुंध के कारण वाहनों पर रिफ्लेक्टिंग टेप लगाने का अभियान चलाया गया है। एएसआई ओम प्रकाश गिरी ने जानकारी देते हुए बताया कि धुंध के कारण आजकल बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं और एएसआई ओम प्रकाश गिरी ने चंडी मंदिर टोल प्लाजा पर कमर्शियल वाहनों पर उच्च अधिकारियों के आदेश पर आगे और पीछे रिफ्लेक्टिंग रेड टेप लगाने का अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि धुंध के समय में जब दूसरी गाड़ी की लाइट रिफ्लेक्टिंग टेप पर पड़ेगी तो दूर से गाड़ी नजर आएगी। कैथल जिले के आखिरी छोर पर बसे गांव सिमला में भारतीय डाक विभाग कुरुक्षेत्र मंडल द्वारा डाक जीवन बीमा मेला का आयोजन कर लोगों को जागरूक करने के लिए विस्तार से चर्चा कर इसमें अपनी भागीदारी साझा करने की अपील की गई। इस मेले में कमल कांत सोनी, सीनियर बैंक मैनेजर कैथल, ने विस्तार से बैंक की योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को अवगत करवाया। फिलहाल न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।